पाल होटल के मालिक पर गोली मारकर घायल करने वाले अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग। गया के पाल होटल के मालिक चंदन दुबे पर बीते 30 अप्रैल 2023 को अपराधियों ने जान से मारने की नीयत से गोलीबारी की। इस गोलीबारी में चंदन दुबे बाल बाल बच गए। गोली उनके जांघ में लगी। घटना के पीछे जमीनी विवाद और रंगदारी मामला जुड़ा हुआ है। चंदन दुबे बोधगया अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए गए थे, तभी रोशन यादव अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचकर धमकियां देने लगा और कहा कि इस ज़मीन से अपना दावा छोड़ दो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उसी समय शाम को जब चंदन दुबे घर लौट रहे तब ओटीए 3 नंबर गेट के पास घेर कर उन पर गोली मारी गई। किस्मत अच्छा था कि अपराधी द्वारा गोली लगने के बाद भी वह बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस घटना के बाद मेडिकल थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गया था। समाचार लिखे जाने तक केवल एक व्यक्ति रोशन कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अपराधी पुलिस के पकड़ से बाहर है। चंदन दुबे के पिता लोजपा राजविलास के प्रदेश सचिव शालिग्राम दुबे ने अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। मामला ये है कि 30 तारीख को सारे दिन हम लोग अपने ज़मीन पे काम करवा के, हम लोग मैत्रिया बोधगया के पास ज़मीन 1 एकड़ उस पर काम करवा रहे थे। उस समय कुछ लोग रंगदारी पूर्व मांग रहे थे। उसके बारे में सना भी दर्ज है बोधगया थाना में। 18 जनवरी को मेरे पिताजी ने लिखित शिकायत किया था। जो रोशन कुमार राहुल कुमार दोनों भाई हैं, उनके चाचा है सुनील यादव, आत्मा तिवारी और भी लोग हैं। छोटू यादव है पहाड़पुर का, जो रोशन यादव का बाउंसर की तरह रहता है उसके साथ। इन लोग 18 जनवरी को भी पहले हम लोग से रंगदारी मांग चुके थे, अन्यथा ज़मीन पर काम करने पर जान माल के स्वयं नुकसान अपने भागी होंगे। इस तरह का स्टेटमेंट हम लोग के पास था। हम लोगों ने शिकायत भी दर्ज करा रखा है दादा यहाँ बोधगया थाना में। कार्रवाई नहीं हुआ था। महेंद्र कुमार यादव जो आईओ थे, उन्होंने 107 धारा 107 लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद इस इतवार को 30 तारीख को हम जेसीबी लेके सुबह में काम लगवाए, तो फिर से आया, काम रुकवाया, जेसीबी ड्राइवर को मार के भगा दिया। पुलिस थाने पर हम गए तो कोई प्रभारी नहीं थे। प्रभारी चूँकि छुट्टी पर थे, मैंने 112 पर कॉल करना उचित समझा। 112 की टीम आई। टीम के आते ही के साथ ये सारे जितने भी रंगदार लोग थे सब लोग विलुप्त हो गए। उसके बाद हम लोग वहाँ रहे, जेसीबी को सुरक्षित वहाँ से निकाला। रात को अपना सब सजो सामान लेबर मिस्त्री का पेमेंट करके जब लौट रहे थे, 8:30 बजे के करीब पहाड़पुर 5 नंबर गेट से आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर गेट के पास पीछे से मोटरसाइकिल से हमको रेकी करके उसमें से एक आदमी 2 गोली मार दिया। एक मेरे जांघ में लगा, एक मोटरसाइकिल में लगा, जो मोटरसाइकिल मगध मेडिकल में जमा है। मेरे साथ जो 2 चश्मोदीद थे, राहुल कुमार, मनीष कुमार, उन लोग भी जाके सुबह में 1:30 बजे डीएसपी साहब का टीम गया था। जाके उन लोग घटनास्थल दिखाया है डीएसपी साहब को। लेकिन अभी तक अफसोस यही है कि 4 लोग थे उसमें सम्मिलित, जिन मुझे पूर्ण विश्वास है जनवरी से हम लोग वॉच कर रहे हैं, मेरे पिताजी और हम, किसी न किसी बहाने से हम लोग को थ्रेटनिंग मिलता था। कौन कौन लोग थे? 4 लोग। 4 लोग हैं। एक तो रोशन कुमार है, उसके पिताजी का नाम मनोज यादव है, वो नहीं रहे, वो गुजर चुके हैं। मनोज यादव भी इस तरह के पहले ज़मीनी माफिया, भू माफिया में मनोज यादव का नाम आता है बोधगया में। उसके अलावा उससे एक चाचा है रोशन के, सुनील यादव, उनके पिताजी का नाम तुलसी यादव है। सुनील यादव के साथ एक आत्मा तिवारी है उर्फ लाल, उसके पुकार का नाम लाल है। उसके पिताजी का नाम विजय तिवारी है। और एक और लड़का है पहाड़पुर का, वो रोशन के समझिए तो बाउंसर समझिए, सारे समय उसके साथ रहता है। उसका नाम छोटू यादव है, वो भी इस मामले में सम्मिलित है। किसका गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी अभी इंटरव्यू देने के वक्त तक के बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन सुपरविजन के बारे में प्रभारी बोल रहे हैं कि जल्दी ट्रू होगा और हम लोग गिरफ्तारी शुरू करेंगे। जी बताइए, क्या लग रहा है, घटना कौन किया है? जो पुलिस के यहाँ एफआईआर किया गया है, जो नाम दिया गया है, उन लोगों के सिवा दूसरा कोई नहीं किया है। उन्हीं लोगों ने घटना को घटाया। आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है? हाँ, हमको जनवरी महीना से डिस्टर्ब किया जा रहा है। प्रशासन अब तक कितना काम कर पाए? प्रशासन आज तक नाकामे है। प्रशासन आज तक नाकामे है, तो हम काम को क्या कहें। मेरा परिचय है, मैं शालिग्राम दुबे, पाल गेस्ट हाउस का मैं ओनर हूँ। चंदन दुबे मेरा लड़का है। वैसे मैं राजनीति से भी बिलोंग करता हूँ।
लोजपा राम विलास के लेबर सेल के मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। यही